दीदी, ओ दीदी, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? देश ने आज 75 साल आजादी की हवाओं में सांस लेते हुए गुजार लिए हैं और हम बढ़ चुके हैं 76वें साल की ओर। और इस मौके पर खबर अड्डा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी हर साल की तरह लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की रीत निभाई गई। देश के नाम संबोधन भी दिया गया, लेकिन इस बार पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण की सबसे बड़ी हाईलाइट रही उनके भाषण का वो हिस्सा जो उन्होंने महिलाओं को समर्पित करते हुए दिया और देश से अपील की कि लोगों को नारी के सम्मान का ख्याल करना चाहिए। लेकिन पीएम की बातों पर अमल करने से पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने पीएम के कथनी और करनी के बीच बड़ा अंतर होने की बात कहकर इस बात पर ही चर्चा शुरू कर दी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए करीबन 82 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण का एक छोटा सा अंश जिसे मार्गदर्शन की तरह स्वीकार किया जाना चाहिए था, उस पर अब लोग बटे हुए हैं और कह रहे हैं भला आखिर पीएम की बातों को कैसे माना जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कई बार महिलाओं को उचित सम्मान न देने के लिए कटघरे में खड़े किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने संबोधन में महिलाओं का अनादर किए जाने को लेकर कहा कि हमारे स्वभाव में, हमारी बोलचाल में और हमारी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले शब्दों में कुछ इस प्रकार की विकृति आ चुकी है कि हम महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें उचित स्थान नहीं दे पाए हैं। और इसलिए क्या हम इन विकृतियों से खुद को मुक्त करने के लिए संकल्प ले सकते हैं? प्रधानमंत्री का ये भाषण यूं तो सराहनीय है, लेकिन लोगों को ये पीएम की ये बात उतनी रास नहीं आई और इस भाषण पर चर्चा करते हुए पीएम के पुराने कई ऐसे वीडियो क्लिप वापस सामने आ गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों में उन पर महिलाओं का अपमान करने की बात कही जाने लगी। पीएम द्वारा चुनावी रैलियों में इस्तेमाल किए गए कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी जैसे भाषणों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर कहा जाने लगा कि पीएम के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर साफ झलकता है। देखिए, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, ओ दीदी। तो देखा आपने कि कैसे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के संबोधन के बाद से ही ऐसी वीडियो सामने आने लगी है जिसमें एक तरफ पीएम द्वारा कही गई बातों को दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जिक्र उनके उन भाषणों का है जो पीएम मोदी ने अलग अलग रैलियों में दी थी और जिनके बाद बड़ा विवाद भी हुआ था। आपको याद ही होगा कि पीएम के कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जैसे सवालों का तार तो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ा था और इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक लड़ाई भी काफी तेज हुई थी। तो वहीं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले बयान का नाता शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर से बताया जाता है, जिनके नाम के सहारे पीएम कांग्रेस पर हमलावर थे। और दीदी ओ दीदी भाषण तो 2021 में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था, जिस पर टीएमसी ने न केवल कड़ा ऐतराज जताया था बल्कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम की तुलना सड़कों पर महिलाओं को छेड़ने वाले से कर दी थी। और इन तमाम बातों को आज एक बार फिर हवा मिल गई जब आज के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नारी सम्मान का मुद्दा उठाया। हालांकि इन बातों के साथ साथ आपकी क्या है इस पर राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें।